आदरणीय योग प्रेमियों, दिव्य आत्माओं, आपका सादर अभिनंदन। हम दिव्य आत्मा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ तक सहस्रार चक्र के बारे में आप जिज्ञासा रखते हैं तो इसका मतलब आपने काफ़ी कुछ योग से हासिल किया हुआ है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए इसमें रुचि पैदा होना बिल्कुल असंभव है। तो अभी इसके पहले हमने 6वें आज्ञा चक्र के बारे में बताया था। आज्ञा चक्र कैसे एक्टिवेट किया जाता है? आसनों के द्वारा। वैसे तो हम हर चक्र को एक्टिवेट करते हैं हवा प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा और आसनों के द्वारा, और इन सब में कोऑर्डिनेशन पांचों शरीरों का होना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, इसके बाद में मनोमय कोश होता है हमारा, इसके बाद में आता है हमारा विज्ञानमय कोश, और जो पांचवा कोश है, पांचवा शरीर जो है हमारा, वो आनंदमय कोश है। हर कोश, हर शरीर में हमारे विकार होता है। उन सब विकारों को निकालने की अलग अलग विधाएं हैं, जो हमारे वहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने पहले ही अध्यात्म के द्वारा, खुद के अध्ययन के द्वारा ये चीजें स्पष्ट कर दिया, इसके बारे में बता दिया। और वैज्ञानिक, क्योंकि वो उनकी सोच वो नहीं होती है, अध्यात्म नहीं जानते हैं, वो किताबों को पढ़ करके आगे तो किसी के सिद्धांतों को मानते मानते आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए या एक आध सिद्धांत का वो कर देते हैं, मतलब अपना सूत्रपात करते हैं, तो उनको इतना नहीं मालूम होता है वास्तव में ये अद्भुत क्रियाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले ये एक जस्ट विद इन ए वीक एक MRI के द्वारा देखा गया कि जो करीब 65 लोगों पे ये प्रयोग किया गया, उनको योग कराया गया, शवासन कराया गया, ध्यान कराया गया, और पाया गया कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं या जब उस, तो उनका जो MRI में जो उनका चित्र आता है ब्रेन का, उसमें फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, अलग है, दूसरे लोगों से टोटल अलग हो जाता है और गंभीरता आती है। तो आनंद आने की जब हम जितना तेज हमारा दिमाग फास्ट मूव इधर से उधर मूव करता रहेगा, तब तक हमें कहीं एकाग्रता नहीं आएगी और हमें आनंद नहीं आएगा। तो ये जो पांचवा है, ये सातवां जो हमारा चक्र है सहस्रार, ये सहस्रार चक्र हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को देखता है, और इसमें एक अद्भुत शांति, और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे 2 आसन हैं, शीर्षासन और सर्वांगशम आसन। तो हम आपको बताएंगे आज। आप कृपया सर्वांगासन तक ही करिए, शोल्डर स्टैंड बोलते हैं इसको, और बहुत साधारण ढंग से आपको हम करना बता देंगे, तो कृपया ध्यान दीजिए। और जो हम बता रहे हैं, जो बंद लगने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेट जाइए, पैरों को उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। पहले जब पीछे आ जाएंगे तब इसको उठाएंगे ऊपर को, और पूरा सीधा उठा दीजिए। अब देखिए, इसमें मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान खुला हुआ है, जलंधर बंद भी लगा हुआ है, तीनों बंद लगे हुए। सांस लें और निकालें, 10 सांस तक यहां रुकना है। फिर पहले पैरों को इधर ले जाना है, फिर हाथ को जमीन पर रख दीजिए। अब धीरे धीरे अनरोल करना है हमारे स्पाइन को। अब जितनी देर हमने ये आसन किया है, उतनी देर हमें लेटना है सीधा, और उतनी ही देर खड़े हो जाना है, ये बहुत जरूरी है। तो जो ब्लड हमारे सर में आया है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा सहस्रार। हमने जो 7 चक्रों का भेदन, स्टिमुलेशन, चक्रों को प्रभावित करना, ये हम 7 टाइप के और 7 से भी ज्यादा टाइप के आसनों के द्वारा बताया।
कौन सा आसन किस चक्र को प्रभावित करता है। तो एक अद्भुत विधा थी और आपको पेशेंस को द्वारा सुनने और इसको करने के लिए, सुनना तो बहुत आसान है, कोई भी सुनता है, श्रोता कोई भी हो जाता है। आप करिए इसको और फिर देखिए आप कितना आनंद आता है। प्रभु आपको योग में बहुत आगे तक ले जाएं। धन्यवाद।